हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसमें हम लोग स्वर पढ़ लिए हैं और व्यंजन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। व्यंजन को हम लोग संस्कृत में फल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। देखिए अब व्यंजन क्या होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अब देखिए एक इसका परिभाषा यह होता है, व्यंजन वह वर्ड होते हैं व्यंजन वह वर्ड व्यंजन वह वर्ड होते हैं व्यंजन वह वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन वह वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे क में हम लोग देखेंगे अ छुपा है। जैसे ख अ, ग घ में भी अ छुपा है। व्यंजन वह वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे क ख ग घ। अब देखिए इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। एक और होता है जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है वो क्या होता है, उसका उच्चारण आधा या स्वर के बिना होता है। स्वर के बिना होता है। देखिए जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है उसका उच्चारण आधा या उसका उच्चारण स्वर के बिना होता है। जैसे देखिए हल हम लोग यहाँ पे लगा दिए क के नीचे क्या लग गया, हलंत, तो ये क्या हो गया, आधा क। अब हम लोग इसको पूरा क नहीं पढ़ सकते। अब ऐसा हम लोग बोलेंगे कि इसमें क मत आए। जैसे तो वो ऐसे रहेगा।
जैसे हम लोग लिख दिए कुत्ता, कुत्ता लिख दिए। अब हम इसे शुद्ध करने के लिए कुत्ता को कैसे लिखेंगे? कुत्ता अब ऐसे लिखा जाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये हलंत है। अब पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। कितनी होती है? 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कितनी होती है? 39। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। 52 होती है। जैसे 39 प्लस 13, 39 प्लस 13 को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं फ्रेंड्स? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में को से म तक, को से म तक 5-5 के 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। को से म तक 5-5 के 5 वर्ग। अब देखेंगे प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। पहले पढ़ेंगे क वर्ग। पढ़ेंगे उसके बाद द्विगुण व्यंजन। वह भी छोड़ देते हैं। क से लेके 5-5 के 5 वर्ग को पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। व्यंजन की जैसा कि मैं बताई हूं, व्यंजन के 4 भाग होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की
की संख्या कितनी होती है? 2। जैसे ड और ढ, ड और ढ। तीसरा होगा हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है फ्रेंड्स? इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य र ल व। जैसे जैसे य र ल व, ये हमारा क्या हो गया? अंतःस्थ व्यंजन। अब पढ़ेंगे हम लोग ऊष्म व्यंजन। अब पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। 4 होती है। जैसे स, ख, स, ह, स, ख, स, ह। इनके उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलती है। अब देखिए संयुक्त, एक और होता है हमारा, ये तो हम लोग पढ़ लिए 4। पहला हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया द्विगुण व्यंजन, तीसरा व्यंजन हो गया अंतःस्थ व्यंजन, चौथा हो गया ऊष्म व्यंजन। एक और होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेंगे, इसका हो जाएगा हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसे हम संयुक्त व्यंजन क्यों कह रहे हैं? छ कैसे बनेगा? आधा क और खटखोड़ वाले ख से, आधा क प्लस खटखोड़ वाला ख। त्र आधा त प्लस र से। ज्ञ को आधा ज प्लस य से। स्र को पढ़ेंगे, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन में ही आता है। आधा स प्लस र, ये क्या हो गया? हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। अब जैसा कि हम कहे हैं, स्पर्श व्यंजन को 5-5 के वर्ग में बांटा गया है। 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 5-5 के वर्ग में 5 होते हैं। जैसे क वर्ग, क, ख, ग,
घ अंग। अब च वर्ग, च छ ज झ इय। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग, त थ द ध न। अब कौन सा वर्ग पढ़ेंगे? पांचवा वर्ग, प फ ब भ म। ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये 5-5 के वर्ग में होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब हम लोग इनका उच्चारण स्थान देखेंगे। ये किससे बोला जाता है? कंठ से। ये तालु, ये मूर्धन्य यानी मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ है। ये किससे बोला जाता है? क वर्ग को कंठ से, च वर्ग को तालु से, और ट वर्ग को मूर्धन्य से, और त वर्ग को दंत से, और प वर्ग को ओष्ठ से बोलेंगे। इन्हीं ड और ढ को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ड और ढ को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी। च वर्ग को हम लोग क्या कहेंगे? च वर्ग को स्पर्श संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके आगे आपको व्यंजन अगले अपने वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।